नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। मैं आरजे सुधांशु। हेलो बनारस 91.2 एफएम पर मैं सभी का खैर मकदम करता हूं, स्वागत करता हूं। हेलो बनारस 91.2 पर आने वाला ये बेहतरीन कार्यक्रम जिससे रहती है हमारी सेहत सही, तब मिलते हैं हमें लाभ कई। स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा यह कार्यक्रम जो चलाया जाता है, सेहत सही लाभ कई, इसमें हम आपकी सेहत सही रह सके, इसी उपलक्ष्य में इसी आयोजन को सफल बनाने के लिए हम कहीं न कहीं किसी न किसी एक ऐसे व्यक्ति से, एक ऐसे डॉक्टर से मिलते हैं जिससे हमारी सेहत हमेशा सही रह सके। और आज की जो बात हम करेंगे डॉक्टर B.K. वर्मा साहब से, जो कि पूर्वांचल के प्रसिद्ध डॉक्टर हैं, और बात हम करेंगे इनसे एक विशेष। जी हाँ, जब हमें खांसी आती है या फिर छींक आती है तो एक गांव में या शहरों में, पढ़े लिखे वर्ग में कहें या फिर कम पढ़े लिखे वर्ग में, एक ही बात की बस लोगों की चिंता रहती है, वो ये कि टीबी, क्षय रोग, ट्यूबरकुलोसिस। इस विषय में बात करने के लिए डॉक्टर B.K. वर्मा सर, आपका स्वागत करते हैं हेलो बनारस 91.2 एफएम पर। थैंक यू सुधांशु जी, आपको भी और आपकी सारी टीम को ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। तो सर, हमारा सवाल यही है कि ये जो खांसी बराबर आती है किसी को, तो हम लोगों को ये डर रहता है कि टीबी की बीमारी आ गई है क्या। एक तो ये चीजें हैं, दूसरी हम बात करें आ जाए थोड़ा इन्वेस्टिगेशन पे। इन्वेस्टिगेशन जब हम करते हैं तो सबसे फर्स्ट में एक जांच होती है, उसका नाम है एमएक्स टेस्ट, उसको बोलते हैं मॉन्टून टेस्ट, सेंसिटिविटी टेस्ट भी उसका नाम है। उसमें इंजेक्शन को त्वचा पे लगाते हैं और लगाने के बाद 24 से 48 घंटे बाद उसको हम इंड्यूरेशन करते हैं कि देखते हैं कि क्या हमने जो दवाई लगाई है त्वचा पे, वह दवाई हमारे शरीर से रिएक्शन की कि नहीं की। यदि रिएक्शन की, लालिमा आया, खुजली हुआ, चकत्ते निकल गए, तो ये समझ लीजिए एमएक्स टेस्ट पॉजिटिव। आज किसी को दवा लगेगी तो इसके रिजल्ट 24 से 48 घंटे बाद आएंगे। तो यदि पॉजिटिव आया तो हम लोग पॉजिटिव देखेंगे। लेकिन अब एक चीज और है, यहाँ पे एमएक्स टेस्ट पॉजिटिव होना यह निश्चित नहीं है कि उसको टीबी है। क्यों? क्योंकि यदि लेटेंट फेज में भी रहेगा बैक्टीरिया तो ये पॉजिटिव आएगा। कोई बीसीजी का टीका लगवाया है तो उस कंडीशन में भी पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, वह कंफर्म डायग्नोसिस में इन्वेस्टिगेशन के उससे हम कंफर्म डायग्नोसिस नहीं कर सकते। अब दूसरा है, ऐसे बहुत सारे लोग कहेंगे इनको ब्रेन टीबी हो गई, हड्डी की टीबी हो गई, कहीं ग्लैंड की टीबी हो गई, इंटेस्टाइनल टॉक्स हो गया। उसके बाद कुछ लोगों को देखें कि जब गर्भाशय की टीबी भी होती है, जब बच्चे नहीं होते हैं, शादी हो गई 2-4 साल 10 साल बीता, उसमें होता है कि भाई उनकी ट्यूब ब्लॉक हो गई, तो उसमें भी गर्भाशय की टीबी भी होती है। तो टीबी अलग अलग स्थान पे होती है लेकिन कारण एक होता है। ठीक है, अब हम आगे कहें कि अब कौन से टीबी में क्या जांच करवाएं। मेन प्रश्न हम लोगों का है डायग्नोसिस। डायग्नोसिस कैसे कंफर्म करेंगे कि टीबी है कि नहीं है, उसके लिए इन्वेस्टिगेशन कराना है। इन्वेस्टिगेशन में पहला मैंने बताया एमएक्स टेस्ट। अब दूसरा में यदि हमको फेफड़े की टीबी है तो उसके लिए पल्मोनरी कार्सिस हम लोग कहते हैं, तो उसके लिए स्पुटम फॉर एएफपी टेस्ट आता है। कोई व्यक्ति जो खांसता है तो चिकित्सक पूछता है बलगम आता है कि नहीं आता है। यदि बलगम आता है तो फिर उस बलगम की जांच होती है, उसका नाम है स्पुटम फॉर एएफपी। उसमें हमें सबसे क्लियर कट, सबसे बढ़िया डायग्नोसिस उसी से क्लियर हो जाता है, यदि पॉजिटिव आए तो टीबी है, यदि नेगेटिव आए तो टीबी नहीं है। अब हम लोगों के पास, चिकित्सक के पास रोगी ये आते हैं कि डॉक्टर साहब हमको खांसी तो 1 महीने से आ रही है लेकिन हमको बलगम नहीं आ रहा है। तब चिकित्सक के साथ में एक और समस्या हो गई कि लक्षण तो दिख रहे हैं लेकिन बलगम नहीं आ रहा है। तो ऐसे कंडीशन तुरंत चिकित्सक क्या करेगा? चेस्ट एक्सरे। चेस्ट एक्सरे में यदि पैचेज आ गए, ट्यूबरकुलर पैचेज आ गए, तो ये होता है कि भाई है उसको ट्यूबरकुलर, तो हम लोग एक्सरे पे ही देख के हम लोग टीबी की दवाई को स्टार्ट कर देते हैं, एटीटी शुरू हो जाती है। अब बात आ गई कि एटीटी शुरू हो गया, और ना इसमें एक चीज और है कि यदि आप उसे और कंफर्म डायग्नोसिस चाहते हैं तो उसके लिए आप फिर टीबी श्योर कराएं। टीबी श्योर कराएंगे तो उसमें एक्टिव फेज और लेटेंट फेज दोनों आ जाएगा। अब हो गया कि भाई ये ब्लड से टेस्ट होता है टीबी श्योर, लेकिन साइट स्पेसिमेन साइट जो टेस्ट होते हैं वो सबसे कंफर्म डायग्नोसिस के लिए कहे जाते हैं, माने जाते हैं। जैसे हमें फेफड़े में पानी हो गया, हमें बलगम नहीं आया, खांसी आ रही है, तो हम फेफड़े की पानी को निकाल के सीबी नाट टेस्ट कराते हैं। जीन एक्सपर्ट उसको बोलते हैं, जीन एक्सपर्ट टेस्ट, सीबी नाट टेस्ट, उससे हो जाएगा। कोई ये कहा गया कि हमको पेट में पानी हो गया, पेट की टीबी हो गई, उसको इंटेस्टाइनल कॉक्स, यदि इंटेस्टाइनल कॉक्स यदि हो गया तो हम लोग पेट से पानी फिर निकालते हैं, उसमें एसाइड फ्लूइड बन रहे हैं, तो फिर पेट के पानी को हम लोग सीबी नाट टेस्ट कराते हैं। यदि उसमें पॉजिटिव रहेगा, टीबी के लक्षण रहेंगे, टीबी के बैक्टीरिया रहेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। यदि कहीं ग्रंथि है, जैसे होता है ना, कहीं यहाँ पे ग्लैंड आ जाती है, गले में आ जाती है, यहाँ जिला में आ जाती है, तो यदि ग्लैंड आ जाती है तो ग्लैंड से भी हम लोग फ्लूइड निकालते हैं, उस फ्लूइड को भेजते हैं। यदि सीबी नाट पॉजिटिव आ गया तो उसकी ग्लैंड की टीबी है। तो इस यदि बोन से है तो हम बोन से फ्लूइड निकालते हैं, उससे भेज के करते हैं कि टीबी है कि नहीं है। तो हम लोगों को सबसे जो इस समय लेटेस्ट जांच है, इन्वेस्टिगेशन में है, तो उसमें है जीन एक्सपर्ट टेस्ट है, जो साइट स्पेसिमेन से लिया जाता है, जो उससे कंफर्म होता है कि टीबी है कि नहीं है। और यदि ये पता चल गया कि लोगों की टीबी है, चिकित्सक को ये पता हो गया, जांच पड़ताल में ये आ गया कि टीबी है, तो हम लोग नहीं है तो कोई बात नहीं, ऑल द बेस्ट। और है तो वहाँ पे किसी भी चीज का मैनेजमेंट 2 पार्ट में होता है, 2 पार्ट में मैनेजमेंट होता है। एक पार्ट मैनेजमेंट का होता है प्रिवेंशन, बचाव, दूसरा पार्ट होता है ट्रीटमेंट। तो हम प्रिवेंशन में क्या करेंगे? प्रिवेंशन में ये करेंगे कि बार बार यदि किसी व्यक्ति को खांसी आती है तो पहला चीज है कि उसे मास्क लगाने के लिए मुंह पे कुछ रख के खांसने का प्रावधान, कि भाई आप खांसी करें तो मुंह पे कुछ रख के खांसी करें। उनके आसपास वाले लोग मास्क लगा के रहें। पहला तो ये है मेन बचाव, ये प्रिकॉशन करना ही करना। मेन है। दूसरा है कि इंसान की जो अंगुलियां होती हैं वो बार बार कहाँ जाती हैं? आंखों पे, कान पे, मुंह पे, होठ पे, चेहरे पे, हमेशा जाती रहती हैं। तो हमारा जो सोर्स होता है फैलने का, हाथ भी हो जाता है।
तो हम लोग कहीं भी कोई भी कार्य करें या खाने पीने की चीजें तो हमेशा साबुन से हाथ को हैंड वॉश करके ही कोई भी चीज छुए खाएं। पता चला हमने ऐसे लगे खांसी किया, हमारे भी ड्रॉपलेट हाथ पे आ गए और फिर हमने क्या किया, उसी हाथ से किसी को खिला दिया कुछ तो ट्रांसमिट हो गया। तो ये भी इससे बचना है मेन। तीसरी चीजें हैं, यदि किसी को एक कन्फर्म हो जाए कि टीबी है तो घर में ही छोटे बच्चे हैं, घर के और सदस्य हैं, परिवार हैं, उन्हें जब तक टीबी की दवा कम से कम मिनिमम 15 दिन मरीज में नहीं चली जाती है तब तक उनसे थोड़ा बच के रहने, उनके लिए आइसोलेशन की व्यवस्थाएं करके उनसे थोड़ा बच्चों को दूरी बना के, गार्जियन को दूरी बना के, सबको मास्क लगा के रहने के लिए यह सिस्टम में है, आवश्यकता है। उससे करने से रोगी के लिए भी ठीक है और घर परिवार के लिए भी ठीक है, समाज के लिए भी ठीक है। ये तो हो गई प्रिवेंशन की बात जी। अब हम लोग आते हैं प्रिवेंशन में एक चीज और आएगी कि हमेशा टीबी की रोगी हों या न हो, न्यूट्रिशन डाइट, जो न्यूट्रिशनल डाइट है इसको लेना आवश्यक है जी। फास्ट फूड से बचें और जो नेचुरल, जो प्रकृति प्रदत्त चीजें हैं उसको खाने के लिए सलाह है, चाहे वह टीबी का रोगी हो या न हो। क्यों? क्योंकि उससे इम्यून सिस्टम बढ़ता है, रोग से लड़ने की शक्ति प्रत्येक व्यक्ति को बढ़ती है। यदि रोग से लड़ने की आपके पास शक्ति है तो टीबी का कीटाणु भी यदि आपके शरीर के अंदर प्रवेश किया तो वह लेटेंट फेज में चला जाएगा, क्योंकि आपके जो इम्यून सिस्टम है माइक्रोफेजेज उसको मार देंगे, किल कर देंगे, तो रोग नहीं होगा, खत्म हो जाएगा। और यदि आपकी इम्यूनिटी कमजोर पड़ गई तो फिर आप रोग से ग्रसित हो जाएंगे। ये हमारा प्रिवेंशन का पार्ट है। अब हम लोग आते हैं कि हो गया तो क्या करें। ये तो बचाव का चीज था दोनों व्यक्ति के लिए, होने के कंडीशन में, न होने के कंडीशन में। और ये बात ये रह गई कि यदि हो जाएगा तो क्या करना है। हो जाए तो मेरा आप सभी से निवेदन है, इस हेलो बनारस के माध्यम से निवेदन है कि आप अपने नज़दीकी में तुरंत एक्सपर्ट चिकित्सक से संपर्क करें। पहले ये जानें, समझें कि आपको इन्वेस्टिगेशन में, आपकी जांच पड़ताल में टीबी है या नहीं है। यदि टीबी है तो पक्के इलाज का पक्का वादा करें, डॉट्स का सहारा लें। जो भारत सरकार का एक कार्यक्रम चलता है डॉट्स, वह सारा निःशुल्क है। चाहे किसी भी प्रकार की टीबी हो, कहीं की भी टीबी हो, वह निःशुल्क इलाज है, निःशुल्क दवा है। 6 से 9 महीने, 12 महीने की एमडीआर के लिए भी सारे निःशुल्क हैं, जांच पड़ताल भी निःशुल्क हैं। वहाँ उन केंद्रों पे जाएं और टीबी की दवा खा के, पक्के इलाज के पक्के वादे से आप टीबी से मुक्त अपने हों और इस अपने प्रदेश को और अपने देश को टीबी से मुक्त कराने में हमारे जो भी श्रोतागण हैं वो भी, और हमारे सारे जानने वाले, सुनने वाले, चिकित्सकी या हेलो बनारस के माध्यम से जहां तक ये आवाज़ जाएगी, सारे लोग टीबी को उखाड़ को फेंकने में मदद करें। थैंक यू सर, आपने टीबी के ऊपर इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, हेलो बनारस को धन्यवाद, विशेषकर आपको कि आप आते हैं तो हम लोग अपनी जानकारी भी साझा करते हैं और हम लोगों की जानकारी औरों तक पहुंचाते हैं। इसके लिए आपको और सुनने वाले सभी भाई बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं, और आप आगे अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें और दूसरे को भी हमेशा सचेत करने का प्रयास करें, यही आपसे निवेदन भी है। और मैं हमेशा ये कहूँगा कि जान है तो जहान है, स्वास्थ्य है तो सब कुछ है, और यदि आपका स्वास्थ्य बेहतर रहेगा तो जिंदगी में सारे चीज़ बेहतर रहेंगे, क्योंकि आपकी उम्र लंबी रहेगी तो इस संसार में बढ़िया कार्य करेंगे, लंबे ओहदे को जाएंगे, अपनी ऊंचाइयों को छुएंगे। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने टीबी के ऊपर इतनी अच्छी जानकारी दी। तो अभी हम डॉक्टर BK वर्मा सर से लेते हैं इजाजत। अगली बार हम होंगे सेहत सही लाभकई के एक नए अंक में, एक नई कड़ी में, और करेंगे सेहत संबंधी कुछ और बातें। फिलहाल सुनते रहिए हेलो बनारस 91.2 FM, यही है पक्का बनारसी। 91.2 FM हेलो बनारस, पक्का बनारसी। पक्का बनारसी।